मूवी शुरू होती है एक माउंटेन के सीन से। हम देखते हैं कि यहाँ यगाल कबीला रहता है जो बहुत बड़े जानवर वूली मैमथ का शिकार करते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं। लेकिन कुछ समय से यहाँ वूली मैमथ के झुंड आने बंद हो गए हैं और इनका कबीला भूख से मर रहा है। उनके यहाँ एक बूढ़ी औरत है जो कि स्पिरिट से बात कर सकती है और एक रात स्पिरिट ने उनकी सुन ली और वो बताते हैं कि उन्हें बहुत जल्द ही एक आखिरी शिकार पे जाना होगा और उस समय उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। आगे देखते हैं कि वहाँ एक डीले नाम का लड़का होता है जिसके पिता एक बहुत बड़े हंटर होते हैं और उनके पास सफेद भाला होता है और यह सफेद भाला उसी को मिलता है जो सबसे अच्छा हंटर होता है। एक रात उसके पिता अपना सफेद भाला अपने दोस्त को देकर कहीं चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। इसकी वजह से वहाँ सब लोग उस लड़के के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता कायर हैं और कबीला छोड़कर भाग गए हैं। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम एवलेट होता है जिसकी आंखें नीली होती हैं। वो मन ही मन डीले से प्यार करती है और डीले भी उसे चाहने लगता है। एक दिन ऐलान होता है कि वूली मैमथ उनकी तरफ आ रहा है और जो इस जानवर का शिकार करेगा इवोलेट की शादी उसी से करवा दी जाएगी और सफेद भाला भी उसी को मिलेगा। इवोलेट डीले को अपने साथ भागने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता है कि डीले शिकार नहीं कर पाएगा। डीले मना कर देता है और वो लोग उन बीस्ट का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वहाँ वो लोग एक मैमथ को जाल में फंसा लेते हैं लेकिन वो जाल को अपने साथ घसीट ले जाता है जिस पर डीले और उसके कई साथी लटक जाते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके जाल छोड़ देते हैं लेकिन डीले का हाथ जाल में फंस जाता है और वो पहाड़ से ऊपर चले जाते हैं जहाँ मैमथ जाल से आजाद हो जाता है और डीले पर हमला करता है। डीले भी उस पर वार करता है लेकिन वो भाला मैमथ की चमड़ी में ही अटक जाता है। आगे मैमथ डीले को मारने ही वाला होता है लेकिन गिरने के कारण वो भाला उसके पेट में घुस जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ सब कबीले के लोग आते हैं और डीले को बधाई देते हैं कि कैसे उसने जाल को नहीं छोड़ा और अकेले ही इतने बड़े जानवर का शिकार कर दिया। यहाँ उसे सफेद भाला दिया जाता है और साथ ही इवोलेट। लेकिन डीले को पता है कि यह सब अनजाने में हुआ था और वो सफेद भाला कबीले के सरदार को वापस कर देता है और वो इवोलेट को सच बताता है कि वो जाल छोड़ना चाहता था लेकिन उसका हाथ उसमें अटक गया और उसने मैमथ को नहीं मारा, वो खुद ही भाले पर गिरने से मारा गया। यहाँ इवोलेट उससे नाराज हो जाती है क्योंकि सफेद भाला छोड़ने के साथ ही उसे इवोलेट को भी छोड़ना होगा। उसी रात कुछ लोग उनके कबीले पर हमला करते हैं और वो इवोलेट और कुछ लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग माउंटेन के दूसरी ओर से आए हैं। डीले उनके पीछे जाने की बात करता है और सरदार टिक टिक और उसका बेटा कैरिन भी उसके साथ चला जाता है। आगे वो देखते हैं कि एक बाकू नाम का लड़का भी उनके पीछे पीछे आ गया है। आगे चलकर वो लोग एक जंगल में अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं लेकिन वहाँ अजीब से जानवर उन पर हमला करते हैं जिससे वो सब लोग अलग हो जाते हैं और दोबारा पकड़े जाते हैं। यहाँ डीले और टिक टिक बच जाते हैं लेकिन लड़ाई में टिक टिक घायल हो जाता है। डीले टिक टिक को छोड़कर खाना ढूंढने जाता है जहाँ वो एक बड़े से गड्ढे में गिर पड़ता है जो कि जानवरों को पकड़ने वाला ट्रैप होता है। आगे डीले देखता है कि उसी गड्ढे में एक बहुत बड़े दांतों वाला शेर है जो कि लकड़ियों के नीचे फंसा हुआ है। डीले वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। फिर वो उस शेर को मारने की सोचता है लेकिन अपना मन बदल लेता है और उसे आजाद करवा देता है। वो शेर डीले को कुछ किए बिना उसे सूंघकर वहाँ से निकल जाता है। डीले भी किसी तरह वहाँ से निकलकर टिक टिक के पास जाता है। आगे ये लोग एक कबीले के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ देखने से लगता है कि वहाँ लूटपाट हुई है। तभी उस कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि वही शेर जिसे डीले ने बचाया था वहाँ आ जाता है। वो डीले के पास जाता है जिस पर डीले उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी वो शेर कबीले वालों पर दहाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। डीले को शेर से बात करते देख कबीले वाले हैरान होते हैं और उनका काफी सम्मान करते हैं। डीले भी देखकर हैरान होता है कि कबीले वाले उनकी ही भाषा बोल रहे हैं। पूछने पर वो उसे एक आदमी के बारे में बताते हैं जो काफी साल पहले यहाँ आया था और अपने कबीले के लिए खाना और रहने की जगह तलाश रहा था और उसी ने इन लोगों को यह भाषा सिखाई थी। लेकिन घोड़े पर आए कुछ लोग एक दिन उसी और कबीले के कुछ लोगों को उठाकर पहाड़ियों के पार ले गए। आगे कबीले वाले बताते हैं कि वहाँ जाने वाले इंसान कभी वापस नहीं आते। वो आगे बताते हैं कि कैसे डीले की शक्ल उसी आदमी से काफी मिलती है। डीले और टिक टिक समझ जाते हैं कि वो डीले के पिता ही थे। कबीले वाले यह भी बताते हैं कि एक भविष्यवाणी के अनुसार शेर से बात करने वाला आदमी ही उनकी मदद कर सकता है। यहाँ टिक टिक डीले को सच्चाई बताता है कि कैसे वो जानता था कि उसका पिता कबीले की भलाई के लिए घर से निकले थे लेकिन उसके पिता ने ये सब बताने से मना किया था ताकि बाकी लोगों में डर न फैले। शेर वाली बात सभी कबीले में फैल जाती है और सब डीले का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह सब मिलकर माउंटेन के पार जाने
जाने की तैयारी करते हैं। यह लोग कई दिनों का सफर तय करके एक नदी के पार आते हैं, जहाँ वही लोग बड़ी बड़ी नाव में इनके साथियों को कहीं ले जा रहे हैं। नाव ना होने के कारण यह लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, जो कि एक बहुत बड़े रेगिस्तान से होकर निकलता है। आगे चल के उन्हें बहुत बड़ा पिरामिड दिखता है, जिसे ये लोग माउंटेन ऑफ गॉड्स बुलाते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग और मेहमत काम कर रहे होते हैं, जिसमें इन लोगों के सभी साथी भी हैं। यहाँ सभी लोगों को स्लेव बना के उनसे काम करवाया जा रहा है और वहाँ के सिपाही उन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे ये अपना मसीहा मानते हैं, और वो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाता है और एक पर्दे के पीछे रहता है। वो बहुत ही निर्दयी है और इंसानों की बलि चढ़ाता है। यहाँ सब मानते हैं कि यह मसीहा आसमान से आया है। डीले और बाकी सब रात को अपने साथियों को बचाने जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अंधा बूढ़ा मिलता है। वो बूढ़ा उन्हें बताता है कि जिसे ये सब मसीहा समझते हैं वो पहले 3 लोग थे और अब एक ही बचा है। आगे वो बताता है कि कथाओं में लिखा है कि जिसके शरीर पर स्टार्स के निशान होंगे वही इस मसीहा की मौत का कारण बनेगा। वो बूढ़ा उसे उसके पिता के बारे में भी बताता है कि कैसे उसे बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी। तभी वहाँ अचानक पहरेदार आ जाते हैं और उनके साथ लड़ाई में टिक टिक मारा जाता है। एक सलाहकार मसीहा को याद दिलाता है कि कैसे उसकी मौत नीली आंखों वाली लड़की को बचाने आए योद्धा के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी से डर कर मसीहा एवोलेट और डीले के बाकी साथियों को छोड़ने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वो कहता है कि बाकी कबीले के लोग वहाँ रहकर उसकी गुलामी करेंगे। डीले जो सब लोगों को वापस ले जाना चाहता है, यह बात सुनकर गुस्से में भाला उठाकर मसीहा की तरफ फेंकता है, जिससे मसीहा मारा जाता है। डीले लोगों को बताता है कि यह गॉड नहीं है और हमारी तरह आम इंसान है। मसीहा के मरते ही उसकी आर्मी और डीले के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें एक तीर इवोलेट को लगता है और वो मारी जाती है। लेकिन वहाँ वो बूढ़ी औरत अपनी शक्तियों से स्पिरिट से बात करती है और अपनी जान के बदले इवोलेट को जिंदा कर देती है। आगे डीले सभी लोगों से अलविदा लेता है और वो लोग उसे काफी सामान देते हैं, जिससे वो अपना अनाज उगा सके और सिर्फ शिकार पर डिपेंड ना रहे। एंड सीन में हमें दिखाते हैं कि डीले ने इन बीजों से खेती की है और फसल उगनी शुरू हो गई है, और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है।